बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, मेरा नाम तुषार शाह है। मैं जैन गुजराती हूँ सर। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और एमबीए की डिग्री होल्ड करता हूँ और पूना में एज ए प्रमोटर बिल्डर काम करता हूँ सर। मुझे आपके बारे में हमारे एक मुस्लिम फ्रेंड के थ्रू मालूम पड़ा। उन्होंने आपका एक सीडी मुझे दिया जो कि वेज और नॉन वेज के ऊपर आपका डिबेट था सर, और वो आपने जैन लोगों के साथ किया था। वो मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा सर, और मैं तब से आपका फ़ैन हुआ तकरीबन 5 साल पहले। उसके बाद मुझे आपसे ज़्यादा जानकारी कैसी मिले ये मैं खोज रहा था, तो मुझे क्यू टीवी के बारे में पता चला और मैं आपको क्यू टीवी पे देखना चालू कर दिया सर। उसके बाद में तो हमारी लॉटरी लग गई, पीस टीवी चालू हुआ सर। पीस टीवी तो 24 घंटे चलना चालू हुआ। और सर मैं यहाँ ब्रेक लेके बोलना चाहूँगा कि जितने भी जैन प्रिंसिपल्स हैं या जो भी राइट्स और रिचुअल जैन लोग फॉलो करते हैं, ये बचपन से लेके आज तक मैं समझने में फेल रहा हूँ सर। एक भी उनका प्रिंसिपल मुझे लॉजिकली एक्सेप्ट नहीं हो रहा है सर। ऑन द कॉन्ट्ररी, इस्लाम के जितने भी प्रिंसिपल मुझे मालूम पड़े, जो कि आपके थ्रू मालूम पड़े, 99.99% एक्सेप्ट हो रहे, वो भी लॉजिकली सर। तो यहाँ दूसरी बात ऐसी हो रही है कि पीस टीवी के बारे में मैं थोड़ा आपकी परमिशन से बात करना चाहूँगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, कैन आई टॉक सर? सवाल थोड़ा मुख्तसर करें। हाँ जी, मुख्तसर जी, ये नहीं, असल में क्या है, बहुत सारे भाई कतार में खड़े हुए हैं, बहनें भी हैं, सबको मौका दीजिए जाकिर साहब को सुनने का। इसलिए प्लीज आप पहले अपने टॉपिक पे आ जाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? सर पता है मुझे, मैं 3 दिन से नंबर लगा रहा हूँ, आज नंबर लगा है सर। तीनों दिन का बदला वसूल कर रहे हैं आप? जी नहीं सर, मुझे कुछ पीस टीवी के बारे में बात करना है, मुझे बात करने का मौका दिया जाए। सर ऐसा हुआ है कि पीस टीवी से मुसलमान लोगों को तो बहुत फायदा होता नजर आ रहा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा फायदा इस्लाम के बगैर जो मजहब है उनको होता नजर आ रहा है सर। इसका कारण मुझे जो ध्यान में आ रहा है ये है कि इस टीवी थ्रू बगैर इस्लामी मजहब की जो किताबें हैं उस पर रोशनी डाली जा रही है सर, और उन लोगों को ये मालूमात मिल रही है कि उनके बुनियादी वसूल क्या है, उनके प्रिंसिपल्स क्या है। और आज जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनमें एक हिम्मत आ रही है कि वो उनके सो कॉल्ड धर्मगुरु को सवाल पूछने की ताकत रख रहे कि जो कुछ हम सुन रहे हैं ये सही है क्या, ये पूछने की हिम्मत आ रही है सर, और ये इनमें बहुत बढ़ जाएंगी सर। इसे रोकना अब मुश्किल है। अब यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि पूना में एक एरिया में पीस टीवी पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये मेरी कंप्लेंट है सर। ये हम जो एरिया में रहते हैं वहां पीस टीवी काफी महीनों से बंद है। अभी चलाने वाले भाई जो है ये मुसलमान है, और उनके अंडर में जो एरिया आता है वो पूरा ही मुस्लिम एरिया है सर। अब उन्हें प्रॉब्लम क्या है समझ में नहीं आ रही है। चैनल चलाने में आस्था चैनल चला रहे, संस्कार चला रहे हैं, फैशन टीवी 24 घंटों चला रहे, ट्रेन 24 घंटों चला रहे, ट्रेन पीस टीवी नहीं चल रहा है सर। हमने उन्हें काफी रिक्वेस्ट की, ईमेल भेजे, नोटिस भेजी, फिर भी कोई उसमें बदलाव नहीं आ रहा है, पीस टीवी चल नहीं रहा है। तो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप वो भाई से बात करें और उन्हें ये कहे कि पीस टीवी चलाने में आपकी प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि कल एक भाई ने ये थोड़ी बात की लेकिन खुल के बात नहीं की। आपने उन्हें कहा कि आप एक 5-6 हजार की डिश लगा दो, पीस टीवी चल जाएगा। सर 5-6 हजार की डिश लगाने वाले की ताकत पुणे में
500 लोग रहेंगे, 5000 लोग रहेंगे, लेकिन पूना में बहुत गरीब लोग हैं जो कि ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और उनका हक है कि ये पीस टीवी देखे करके। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वो भाई साहब का प्रॉब्लम क्या है वो देखे और पीस टीवी चालू करने के लिए रिक्वेस्ट करें। और अब मैं सीधे अपने सवाल पे आता हूं सर। जैसे मैंने कहा कि जैन लोगों का एक भी प्रिंसिपल लॉजिकली मेरे समझ के बाहर है, और इस्लाम के जितने भी प्रिंसिपल मैंने सुने हैं 99% प्रिंसिपल्स मुझे लॉजिकली एक्सेप्ट है सर। जो एक प्रिंसिपल में थोड़ी गड़बड़ाहट है वो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं सर। अगर मेरे से कोई गलती हुई तो प्लीज संभाल लेना सर मुझे। तो मेरा ये है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न विथ फ्री विल एंड वी आर हियर टू टेस्ट फॉर द लाइफ टू कम हियर आफ्टर। ये एक प्रिंसिपल है सर, मुझे एक्सेप्ट है, मुझे कोई इसमें ये नहीं है। दूसरा प्रिंसिपल है सर तकदीर का, जहां मुझे थोड़ी गड़बड़ हो रही है। तकदीर का प्रिंसिपल जो मैं समझ रहा हूं और जो मैंने सुना है वो ये है कि जो अल्लाह ने लिखा है करके आप कर रहे हो, ये जुमला गलत है। आप जो करने वाले हो वो अल्लाह को मालूम है करके अल्लाह ने लिखा है। आई होप आई एम राइट सर। करेक्ट। तो सर अगर जब फ्री विल का जो प्रिंसिपल है तो ये तो इसके साथ टैली हो रहा है सर। जबकि मैं देख रहा हूं फ्री विल, आप जो करने जा रहे हो यानी कि मुझे फ्री विल तो है करने में, ये प्रिंसिपल टैली हो रहा है। अब रहा प्रिंसिपल टेस्ट का। अब जब अल्लाह ने हमें यहाँ टेस्ट के लिए भेजा है तो आप यहाँ कह रहे हैं कि आप जो करने जा रहे हो वो अल्लाह को ऑलरेडी पता है और उन्होंने लिख के रखा है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम आखिरत तक क्या करने वाले हैं, यानी सब लोग जो है क्या करने वाले हैं ये अल्लाह को पता है। ये एंड रिजल्ट अल्लाह को पता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। आई एम ग्लैड सर, जो मैं समझ रहा था सही समझ रहा था। अब यहाँ बात यह आ रही है कि सर अगर वर्ल्ड कप क्रिकेट का रिजल्ट मुझे अगर फाइनल रिजल्ट मालूम है तो पूरा वर्ल्ड कप मुझे देखने की जरूरत क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। लगता है कि आप बहुत पीस टीवी देखते हैं। काफी देखता हूँ सर। आपने जिस तरीके से तकदीर को शॉर्ट में कहा, यस सर, बहुत कम मुसलमान यह कह पाएंगे। मुसलमान को भी ये प्रॉब्लम है तकदीर क्या है, मैच करने का कि फ्री विल एंड तकदीर बहुत कम मुसलमान कह सकते। और आपने इतने बड़े मजमे में कहा, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं। थैंक यू सर। आपका आखिरी सवाल था कि अगर अल्लाह को पता है। सर आई हैव नॉट येट फिनिश माय क्वेश्चन सर, प्लीज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, ये तो एक पार्ट था क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट ये है कि अल्लाह को जब अगर मैं तो बनिया हूं सर, मुझे मालूम पड़ा है कि इस्लाम एक्सेप्ट करके मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, कुछ न कुछ तो मिलना पक्का है। अब ये सब खेल में अल्लाह को क्या मिल रहा है ये मैं जानना चाहता हूं सर। बहुत अच्छा सवाल। ये दूसरा सवाल है मेरा। और तीसरा, दोनों सवाल का जवाब दूंगा, तीसरा मत पूछिए सर। शॉर्ट है, शॉर्ट ये। नहीं तो लोग मुझे कहेंगे कि मैं ना इंसाफी नहीं नहीं, इसी कनेक्टेड है सर, इसी से कनेक्टेड है। और सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूं, आप देना चाहे दे सकते, नहीं देना चाहे नहीं दे सकते। सर हमारा फैसला कैसा होने वाला है ये तो मुझे पता चल गया कि डूज और डोंट्स कुरान में लिखे हो, फॉलो करो, आपका फैसला हो जाएगा। लेकिन जो जानवर एनिमल्स जो है, एलिफेंट्स, ये जो भी जानवर है, इनका फैसला अल्लाह कैसे करने वाले हैं ये मुझे जानने की क्यूरियोसिटी है। आप देना चाहे दे सकते हैं। तीनों जवाब दूंगा, मुख्तसर सा दूंगा। आपने बिल्कुल सही किया तकदीर के बारे में। आप पीस टीवी देख रहे हैं, वहां से मालूमात सही मिली। आपके जो 3 सवाल थे, पहला सवाल था अल्लाह जब जानता है ये सब होने वाला है तो ये खिलवाड़ क्यों होता है ना, कठपुतलियां। जब अल्लाह ताला सब जानते हैं तो हम लोग क्यों ये रचा रहे ड्रामा, डायरेक्ट क्यों ना मुझे जन्नत में डालता है, डायरेक्ट क्यों ना दोज़ख में डालता है। बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले ये सवाल कि अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको बोलेगा अच्छा ये आदमी अच्छे काम करने वाला है, इसको जन्नत में डाला, ये आदमी बुरे काम करने वाला है, दोज़ख में डाला, और डायरेक्ट अगर दुनिया में आने के बिना जन्नत में डालेगा, दोज़ख में डालेगा, जन्नत में वाला तो एतराज नहीं करेगा, दोज़ख में डालने वाला कहेगा आप मुझे दोज़ख में क्यों डाल रहे, मैंने क्या गुनाह किया। अल्लाह ताला कुरान में ये लिखा है आखिरत के दिन में आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे क्या वो नाइंसाफी कर रहे, आपके जिस्म
आपके खिलाफ गवाही देंगे, आपके फेवर में गवाही देंगे। आपके आंख, आपके हाथ, आपके हर जिस्म के अंग अंग आपके फेवर और खिलाफ में गवाही देंगे। आपके आगे सब कुछ स्पष्ट रहेगा। तो आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे कि आप मुझे दोज़ख में क्यों डाल रहे, आप कहेंगे मुझे और एक मौका दो। अल्लाह कहेगा टेस्ट खत्म हो गया है। अगर डायरेक्ट आपको दोज़ख में डालेंगे तो आप कहेंगे अल्लाह ने, मिसाल के तौर पे अगर टीचर जानता है कि ये स्टूडेंट को फर्स्ट आने वाला है, ये स्टूडेंट फेल होने वाला है, अगर डायरेक्ट बोलेगा नो टेस्ट, आपको पास किया, आपको फेल किया, पास करने वाला इतराज नहीं करेगा, फेल करने वाला बोलेगा अरे आपने फेल क्यों किया मुझे, अरे आप तो बुद्धू है आपको, लेकिन फेल क्यों किया, इसलिए टेस्ट लेता है। अल्लाह ताला जानता है लेकिन आप उस पे एतराज नहीं किया आखिरत में, इसलिए टेस्ट ले रहा है। नंबर 2, अल्लाह को फायदा क्या है? अल्लाह को शैतान ने उसको चैलेंज किया था कि मैं तेरे बंदे को भड़काऊंगा। चैप्टर नंबर 7 में लिखा गया है। तो अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे को तू भड़का सकेगा ही नहीं, जो मेरे बंदे ने उसको भड़काएगा। इब्लीस कहता है मेरे पनिशमेंट को डिले करो, गिव मी रिस्पाइट। अल्लाह डिले कर लेता है। अल्लाह क्यों कर रहा है? क्योंकि अल्लाह ताला के लिए इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, बेस्ट क्रिएशन। बाकी क्रिएशन डोंट हैव फ्री विल, इंसान को फ्री विल है। तो ये सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। उनको खुशी हो रही कि बाकी जो लोग हैं, आपका तीसरा सवाल भी इसमें आता है, जो फरिश्ते उनको चॉइस नहीं, जो अल्लाह कहता है मानना ही पड़ता है। जानवर को फ्री विल नहीं है, जो अल्लाह ताला कहेगा जानवर करेगा, फ्री विल नहीं। इंसान एक ऐसी मखलूक है, ऐसा क्रिएशन है जिसके पास फ्री विल है। इसीलिए उसे खुशी होती है कि मैं फ्री विल देने के बाद ये इंसान मेरी इबादत कर रहा है। आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 3, ये टेस्ट जानवरों के लिए नहीं है। जानवर के लिए टेस्ट नहीं, सिर्फ इंसान के लिए और जिन के लिए। जानवर अगर किसने भी कोई गलत किया, एक जानवर ने दूसरे जानवर के खिलाफ कुछ सिंग मारी, तो आखिरत के दिन पे उसका बदला लिया जाएगा और उनको खत्म किया जाएगा। इन लोग स्वर्ग और नरक में नहीं जाएंगे। इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, सबसे अच्छा क्रिएशन है, सिर्फ वो जन्नत या दोज़ख में जाएंगे। और सवाल के पहले जो आपने पूछा था कि वो मुस्लिम ऑपरेटर पीस टीवी नहीं दिखा रहा है, हम क्या करें? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुसलमान से ज्यादा गैर मुसलमान को फायदा हो रहा है, इसलिए वो मुसलमान टेलीविजन नहीं दिखा रहा है। और मैं कहता हूं ना, कुछ लोग नाम के मुसलमान रहते, पैसे के रहते, वो बाकी चैनल शायद उन्हें पैसा देते, हम किसको पैसा देते नहीं। हम ना पैसे से किसी को खरीदते, ना किसी को इस्लाम फैलाते, ना चैनल को पैसा देते। गॉड टीवी जो क्रिश्चियन चैनल है इंडिया में हर साल 28 करोड़ रुपीस है, 28 करोड़ सिर्फ केबल ऑपरेटर्स को पैसा देती है। 28 करोड़, 28 करोड़ वो बजट भी नहीं, सिर्फ इंडिया में दिखाने के लिए। हम पीस टीवी बोलते हमारा अमन का टीवी, हम आपको 1 रुपया देंगे नहीं, दिखाने का दिखाओ, नहीं दिखाने का मत दिखाओ। तो ये लोग पैसे के पुजारी, अब्दुल्ला ने अब्दुल रुपया है, ये मुसलमान हो ही नहीं सकता। जो भी है, मैं जानता नहीं कौन है। और आपको सजेशन, आप क्या कीजिए, बॉयकॉट करो उनको, बॉयकॉट करो, आप पर्चा निकालो। जो पीस टीवी नहीं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम श्वेता अग्रवाल है और मैं आजम कैंपस में बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं पिछले 2 साल से पूरे रोज़े रखती हूँ और 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ। इसलिए मैं आज यहाँ पर पूरे लोगों को गवाह रखकर इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे एक कलमा पढ़, मेरा एक नाम भी सजेस्ट करें प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया कहती है कि इस्लाम खवातीन के खिलाफ है। अगर इस्लाम खवातीन के खिलाफ है तो इतनी तादाद में अमेरिका में, यूरोप में खवातीन इस्लाम क्यों कबूल कर रही है? और आज आप देखते हैं माशाल्लाह कौन किससे जबरदस्ती नहीं कर रहा है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप एक खुदा में मानती है? हाँ जी, मैं मानती हूँ कि अल्लाह एक है और अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। माशाल्लाह। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी ने भी आपसे जबरदस्ती की इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं, मैं दिल से इस्लाम कबूल करती हूँ। माशाल्लाह। आप कई साल से आजम कैंपस में हैं जी, और
अगर किसने भी आपसे जबरदस्ती नहीं किया और इस्लाम दिल से कबूल करना चाहते हैं तो मैं कलमा पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। जी मैं अरबी में कहूंगा और आप दोहराइए इंशाल्लाह। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अल्लाह के अलावा अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं है कोई दूसरा माबूद नहीं है और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आखिरी पैगंबर है। माशाल्लाह आप मुसलमान हो चुकी है। माशाल्लाह आपने मुझसे कहा कि एक नाम सजेस्ट, आपका नाम क्या है फिलहाल बहन? जी मेरा नाम श्वेता अग्रवाल था। आपका नाम श्वेता था। जी आप अगर मुसलमान नाम रखना फर्ज नहीं लेकिन अच्छी बात रखना चाहते, और जो मेरे जहन में अब जो आ सकता है जो सबसे अच्छा नाम वो है आयशा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी माशाल्लाह। तो आप अपना नाम आयशा रख सकते हैं इंशाल्लाह। प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं इस्लाम आखिरी दम तक अपने दिल में रख सकूं। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और हिदायत दे। अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में और आखिरत में, अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबन्नार, कि अल्लाह ताला इस दुनिया में आपको अच्छा मकाम दे और आखिरत में दोज़ख के आग से महफूज रखे। आमीन। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। हम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम स्मिता है, मैं सर्विस करती हूँ। मुझे इस्लाम कबूल करना है, तो मेरी आपकी गुजारिश है कि आप मुझे कलमा पढ़वाएं। बहन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप एक खुदा में मानते हैं? जी मैं मानती हूँ। आप आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानते हैं? जी मैं मानती हूँ। क्या आप पे कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं, मैं अपने दिल से इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि किसी पे जबरदस्ती करना इस्लाम में इसकी ममानियत है, इस देश में भी ममानियत है, लेकिन सबसे पहले इस्लाम में इसकी ममानियत है। और मैं जानता हूँ कि कई लोग पीस टीवी देखते हैं और काफी तकरीर से मुतासिर होते हैं। अगर आप करना चाहती है तो मैं इंशाल्लाह अरबी में कहूँगा और आप उसको दोहरा सकती है। जी। अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वअशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। माशाल्लाह मुसलमान हो चुकी है। शुक्रिया। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे लिए दुआ पढ़े, और मैं चाहती हूँ कि मैं मरते दम तक इस्लाम फॉलो करूँ। माशाल्लाह हम आपके लिए दुआ करते, हर उस शख्स के लिए दुआ करते जो हक के लिए आगे। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है कुरान मजीद में। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 102, क्या आप मुस्लिम बनो और मरो मत, लेकिन सिर्फ इस्लाम की हालत में। तो ये कुरान मजीद का कहना है, अल्लाह ताला का कलाम है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी जिद्दोजहद को कबूल करे, और मैं दुआ करता हूँ कि आपको जन्नत नसीब हो। और जो भी कोई हक की तलाश में है, कुरान मजीद में लिखा है जो भी हक को तलाश करता है उसे हक तो बेशक मिलना ही है। और मैं दुआ करता हूं कि आप और आपके घर वाले को भी सीधा रास्ता दिखाए। और मेरी दरख्वास्त है कि आप भी मेरे लिए दुआ करो, क्योंकि आज जितने भी आपके पुराने गुनाह हैं वो आज बिल्कुल धुल जाते हैं। आप शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। भाइयों में माइक नंबर 1 से गुजारिश करते हैं कि अगर वहाँ कोई गैर मुस्लिम भाई हो कतार में तो कोई सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरा नाम श्रीनिवास, इधर ही कैंपस में यमए रंगूनवाला डेंटल कॉलेज कैंटीन में काम करता हूँ। मैं मेरा भतीजा, मेरा नाम केतन बोयना श्रीनिवास और भतीजे का नाम वेंकटेश, केतन बोयना वेंकटेश। हम दोनों
3 साल से रोज़ा रखते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं और इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। और 3 साल से इसलिए रुका है कि आपके साथ कलमा पढ़ने के लिए। मैं हर एक से ये कहना चाहता हूँ, कई मुझे फ़ोन कॉल आए पहले भी, अगर आप को इस्लाम पसंद है तो रुकिए मत, दिल से मान लीजिए जब मुसलमान हो जाते। अगर मौका मिला तो इंशाअल्लाह मेरी खुशकिस्मती है कि मैं लोग को कलमा पढ़ाऊं, लेकिन आपको 3 साल रुकने की ज़रूरत नहीं है। और मैं दुआ करता हूँ इस कैंपस के लिए कि माशाअल्लाह आज़म कैंपस में आज 50,000 से ज़्यादा लोग हैं माशाअल्लाह, और आज़म कैंपस की वजह से इतने लोग इस्लाम के करीब आ रहे और इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कई लोग मुझे कल भी मिलना चाहते थे, प्राइवेटली मिलना चाहते थे, कहते इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। मैं बोला बेशक कीजिए, मेरे हाथ से करना जरूरी नहीं, लेकिन ये उनकी मोहब्बत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ना समझे कोई कि लोग जानबूझ के लोग को पकड़ के लेके आ रहे। मैं सब लोग को जानता नहीं हूं, इतनी तादाद में माशाअल्लाह लोग इस्लाम कबूल कर रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब कि एक खुदा पे मानते? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी? जी मैं भी। आप के ऊपर कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? जी कोई नहीं कर रहा है, आप दिल से चाहते हैं इस्लाम कबूल करने के लिए? मैं दिल से चाहता हूँ। बिल्कुल से, आप अगर दिल से चाहते तो अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अरबी में पढ़ूंगा, आप उसको दोहराइए इंशाल्लाह। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं है कोई दूसरा माबूद नहीं है, और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके उसके आखिरी पैगंबर है। आखिरी पैगंबर है। माशाल्लाह आप मुसलमान हो चुके, जी माशाल्लाह। शुक्रिया। आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपके लिए दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपको सफलता मिले। और आपको कोई भी जो भी इस्लाम कबूल कर रहा है, आपको कोई भी अगर चीज़ की ज़रूरत है, इल्म की ज़रूरत है, इस्लाम के बारे में और जानकारी चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट है www.irf.net। कोई भी तकलीफ है बेशक आप पूछ सकते हैं, कोई भी मुश्किलात है, कोई भी आपको इस्लाम के खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप बेशक तहकीक करिए उसके बारे में। और हमारा रिसर्च सेंटर है बम्बई में। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको दीन दुगनी रात चौगनी आपकी तरक्की करे, इस दुनिया में और आखिरत में भी। आमीन सुभान अल्लाह। आमीन सुभान अल्लाह। इलाहा इल्लल्लाह